मेरे चैनल के सभी व्यूवर्स को हेलो एंड नमस्कार। हर हर महादेव। सावन का आज दूसरा दिन है, तो आज हम अनीता के सफ़रनामे में निकल आए हैं कनखल। तो देखिए, ये कनखल की एंट्रेंस है। कनखल दक्ष प्रजापति माँ सती के पिता दक्ष मंदिर में हम आए हैं। कनखल सती जी का पीहर था, सती जी के पिता का घर, राजा दक्ष का घर। आइए तो दर्शन कराते हैं हम महादेव जी के ससुराल में। आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये मंदिर में एंट्रेंस होने से पहले मेरे महादेव माँ पार्वती के दर्शन कीजिए। चलिए तो चलते हैं दक्ष प्रजापति के मंदिर। आइए हम आप सबको दर्शन कराते हैं। जय हो मेरे महादेव की। हर हर महादेव। शिव शंभु भोलेनाथ। देखिए, यहाँ मेरे महादेव माँ सती को अपनी गोद में लिए हुए। यहाँ की कथा है वो मैं आपको बताती हूँ, आप सभी को मालूम होगा। सती जो थी प्रजापति की पुत्री थी। सती ने अपने जो पिता हैं राजा दक्ष, उनके खिलाफ जाकर मेरे महादेव से विवाह रचाया था। उनका स्वयंवर रचा गया था। जो दक्ष थे उन्होंने स्वयंवर रखा था, तो स्वयंवर में उन्होंने सभी को बुलाया था। सिर्फ एक महादेव थे जो उनको निमंत्रण नहीं दिया था। और द्वारपाल के रूप में जब उन्होंने उनकी मूर्ति वहाँ पर रख दी थी, और जो माता सती थी उन्होंने उनको कहा कि आप अपना स्वयंवर चुन लीजिए। तो माता सती जो है स्वयंवर की जो वरमाला है वो लेकर चल दी। और जब उन्होंने देखा महादेव का, उन्होंने जो मूर्ति है वो द्वारपाल के रूप में द्वार पर लगाई हुई है, तो सती चली और उन्होंने वो जयमाला मेरे महादेव के गले में डाल के उनको अपना वर चुन लिया। इस बात से जो राजा दक्ष थे वो बहुत क्रोधित हुए थे, तो उन्होंने महादेव को जमाता के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया। शादी करके विवाह रचा के महादेव वहाँ पर आए और उन्होंने सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और वो सती को लेकर कैलाश चले गए। जो कनखल की जो कथा है वो किस लिए प्रचलित है वो आप सबको मालूम है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो प्रांगण है ये दक्ष मंदिर का है। तो यहाँ पर राजा दक्ष रहा करते थे। राजा दक्ष ने एक बार सती जी के विवाह के बाद उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ में उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया। ब्रह्मांड के जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी देवी देवता थे, तीनों लोकों में सबको उन्होंने अपने यज्ञ में निमंत्रण दिया। वो महादेव से बिल्कुल उनकी बनती नहीं थी। महादेव को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने महादेव को अपने यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। जब यह खबर सती जी को पता चली, सती जी को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ रखा है उन्होंने अपने घर में, तो उनको एक बार मन में तो लगा कि मेरे पिता ने यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी उन्होंने महादेव से बोल दिया कि महादेव, अगर मेरे पिता ने मुझे बुलाया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो उनकी पुत्री हूँ, मैं जा सकती हूँ। महादेव ने कहा, सती तुम मेरी धर्म पत्नी हो और अब तुम पराई हो चुकी हो। पिता के घर हो या कहीं भी हो, बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो सती थी वो हट पर अड़ी हुई थी कि मेरे पिता ने यज्ञ कराया, एक बेटी अपने पिता के घर बिना बुलाए जा सकती है। तो वह महादेव जी से आज्ञा लेके चली गई। महादेव ने जबकि उनको मना करा कि नहीं सती, आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो सती की हट मान गए। महादेव को तो पता था कि क्या लीला है और क्या होने वाला है। वो तो जगत पिता परमेश्वर हैं, उन्हें पता है ये सृष्टि उन्होंने ही रची है, उन्हें सब पता है कि क्या होना था। तो सती खुशी खुशी अपने पिता के दक्ष के यज्ञ में चली गई। जब वो दक्ष के यज्ञ में गई तो यज्ञ हो रहा था, तो सती बड़ी खुशी खुशी गई। लेकिन वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके पिता ने उनका तिरस्कार किया, हंसी उड़ाई उनकी। उन्होंने कहा कि सती, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था, तो तुम बिना बुलाए क्यों आई। अब सती जी को ये बात ने इतना आघात करा कि वो जो कुंड था सती उसमें समा गई। सती जी जो हैं उस दक्ष जी के जो यज्ञ में थी, उन्होंने उसमें अपनी आहुति दे दी, उसमें वह समा गई। ये बात मेरे महादेव को जब पता चली तो महादेव बहुत क्रोधित होकर, जबकि महादेव को तो पता ही था कि क्या होना है क्या नहीं होना, वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने बहुत गुस्से में थे मेरे महादेव। महादेव ने सती जी को अपनी गोद में उठा लिया। उस जलती हुई यज्ञ में से
सती जी को अपनी गोद में ले लिया। उस टाइम वो बहुत रोए थे, बहुत रोए थे। जब वो बहुत रोए तो उनके जो अश्रु थे, वो अश्रु जो बहे, तब यहाँ पर रुद्राक्ष के पेड़ हुए। तब से ये कनखल मशहूर है। तब से ये कनखल जो जगह है प्रसिद्ध मानी जाती है, क्योंकि मेरे महादेव के आंसू यहाँ गिरे थे। और वैसे ये जो जगह है कनखल, वो मेरे महादेव का ससुराल है और माँ सती का पिहर है। तो ये तब से ये जो कनखल है इसलिए प्रसिद्ध है ये जगह। देखिए, यह वह रुद्राक्ष का पेड़ है जहाँ मेरे महादेव के अश्रु गिरे थे। अश्रु गिरकर यहाँ पर आ गए थे, तो उनके आंसुओं से यहाँ पर रुद्राक्ष का पेड़ उगा था। देखिए, शिव के अश्रुओं से बना रुद्राक्ष। देखिए महादेव के जयकारे कैसे लग रहे हैं। कथा है इसलिए प्रसिद्ध है ये कि यहाँ पर जो सती हैं यज्ञ में कूद गई थी और वो सती हो गई थी। यहाँ पर अपने पिता के ना बुलाने पर भी वो आई थी खुशी खुशी, लेकिन दक्ष ने उनका तिरस्कार करा। दक्ष ने उनके कहा कि आप बिना बुलाए आई हैं। उस बात को उन्होंने अपने मन से लगा लिया। उन्होंने सोचा कि मैंने अपने पति का कहना नहीं माना और मैं अपने पति की आज्ञा को ठुकरा कर अपने पिता से मिलने चली आई थी। सती जी को लगा इसमें उनके पति का भी निरादर हुआ है, इसलिए वो उस अग्निकुंड में, उस यज्ञ में समा गई थी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था कि श्री दक्ष यज्ञ कुंड, जहाँ पर सती जी अग्नि में समा गई थी, उन्होंने अपने आप को ये जो दक्ष यज्ञ कुंड है इसमें वह कूद गई थी। तो आइए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर ये दक्ष यज्ञ कुंड जहाँ पर माँ सती ने सती हुई थी। आइए चलिए चलते हैं फिर। जय हर हर महादेव। फोटो खींचना मना है भाई यहाँ पर। देखिए, यह दक्ष प्रजापति का वही हवन कुंड है जिसमें उन्होंने यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ की अग्नि सती जी को जला नहीं पाई थी। सती जी ने अपनी शरीर की ऊर्जा से अग्नि पैदा करी और उस अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। इसी सती कुंड से सती के जलते हुए शरीर को महादेव ने अपनी भुजाओं में उठाया था। सती कुंड के साथ ही शिवलिंग है जहाँ लोग पूजा करते हैं। देखिए लोगों की कितनी भीड़ है। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर। ये गणेश जी का मंदिर है। देखिए गंगा जी यहाँ कितने अपने प्रबल रूप में देखिए कैसे बह रही हैं। गंगा मैया के दर्शन करिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे। सब मेरे साथ बोलेंगे हर हर महादेव, शिव शंभु भोलेनाथ, जय महापार्वती, जय माँ सती। तो मैंने आपको वो दोनों कुंड दिखा दिए। यज्ञ कुंड था जहाँ महामाई ने, सती ने अपने आप को आहुति देनी चाहिए थी, लेकिन माँ सती में इतनी शक्ति थी कि अग्नि देव भी उन्हें जला नहीं पाए थे, तो उन्होंने अपनी ही अंदर की ऊर्जा से अपने आप को भस्म किया था। तो बोलो सब हर हर महादेव, जय माँ सती। तो ये व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा आप सब मुझे बताइएगा। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो इसी के साथ ही इस व्लॉग की मैं समाप्त करती हूँ। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय माँ सती।